हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अनसीन पैसेज, जो 15 मार्क्स में आता है, जिसको हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप भी बीवाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें बीवाई क्लासेस चैनल। तो ये जो हमारा अनसीन पैसेज है जो 2022 में पूछा गया है, इसको हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन व सॉल्व करेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अनसीन पैसेज: इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक and virtues of selfless service to others proves his worth even in times of adversity। चरित्रवान, नेक इरादे वाला, मजबूत और सुदृढ़ शरीर वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित करता है। He faces the adversity with his strong will and determination। वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। इफ ही हैज़ ए विल टू डू ए थिंग नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे। अगर किसी के पास कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो कोई भी चीज़ उसके रास्ते में नहीं आ सकती। वह अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए ही कैन कांकर ऑल ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थी। वह अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं को पार कर सकता है क्योंकि उसका उद्देश्य महान और योग्य है। इन द डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्लीजर वी स्लीप एंड एंजॉय एंड नो नॉट व्हाट वी आर व्हाट इन एडवर्सिटी। समृद्धि और आनंद के दिनों में हम सोते हैं और आनंद लेते हैं और यह नहीं जानते कि हम क्या हैं। What in adversity the inner man wakes up and we come to know our real strength and weakness। लेकिन विपत्ति में आंतरिक मनुष्य जागता है और हमें अपनी वास्तविक ताकत और कमजोरी का पता चलता है। तो ये क्वेश्चंस है, ये पूरा देख सकते हैं आप। क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। असली आदमी की खोज कब होती है। तो इन लाइनों का जो आंसर है हमें इस पहले वाली लाइन में मिलेगा, यहां से यहां तक। तो हम इसे अपने शब्दों में लिख लेंगे, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। यानी असली इंसान की पहचान विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। एंड जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। किस तरह का आदमी विपत्ति में भी अपनी योग्यता साबित करता है। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर इस पैराग्राफ, इस अनसीन पैसेज में से यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, जिसे थोड़ा सा हमने अपने टाइप से लिख लिया है। अपने कॉमन सेंस से आप लिख सकते हैं इसे। एंड थर्ड क्वेश्चन है इसका, हु कैन कांकर हिज मिशन। कौन अपने मिशन पर विजय पा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ए रियल मैन विद नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव कैन कांकर हिज मिशन। यानी महान और योग्य उद्देश्य वाला एक सच्चा आदमी अपने मिशन को सफल बना सकता है। तो ये हमारा इस लाइन में पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक रहने वाला है, यहाँ से और यहाँ तक रहने वाला है। तो इसे थोड़ा सा हमने अपने टाइप से लिख लिया है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसे लिख सकते हैं इस टाइप से। एंड इसका फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। गद्यांश में रेखांकित भाग को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ये द इनर मैन वेक्स अप, ये थोड़ा सा अंडरलाइंड है, तो इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो हमने ये लिख लिया है यहाँ पर, द इनर मैन इज अनदर वे। The inner man is another way of describing the spiritual aspect of a person। अर्थात इसका जो
हिंदी में अनुवाद है, आंतरिक मनुष्य से किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक पहलू का वर्णन करने का एक और तरीका है। एंड इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। गद्यांश में कौन सा शब्द स्वार्थी का विपरीत है? स्वार्थी सेल्फिश हो गया तो इसका निस्वार्थ होगा। सेल्फिश स्वार्थी तो इसका हो जाएगा सेल्फलेस। एंड नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिजरी। तो जो मिजरी वर्ड है इसका हिंदी अर्थ है, गद्यांश में किस शब्द का अर्थ दुख है। तो इसमें जो एडवर्सिटी शब्द है उसका अर्थ है दुख। तो इसके आंसर में आप एडवर्सिटी लिख लें। लिख लिया है। ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन इन द पैसेज। तो गद्यांश में बाधा शब्द का क्या अर्थ है? बाधा शब्द का तो इसका आंसर होगा हिंड्रेंस। बाधा शब्द का अर्थ है हिंड्रेंस यानी बाधा। ये देख सकते हैं आप, हिंड्रेंस इंग्लिश में इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।